रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला, चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला, चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। तुम संग कैसी प्रीत लगी कि छूटा जग मुझसे, जादू तुमने ऐसा किया कि छूटा जग मुझसे। बंधन सारे टूट गए जब तूने बांध लिया। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला, चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। गुजर गया हर पल दुख का जब तेरा ध्यान किया। गुजर गया हर पल दुख का जब तेरा ध्यान किया। हर मुश्किल आसान हुई जब तूने साथ दिया। मोह माया में फंसा हुआ मैं अब आजाद हुआ। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला, चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। चरणों में आके तेरे प्रेम में रंग गई मैं, चरणों में तेरे आके। जीवन की मेरी डोरी अब तेरे हाथों में, तू ही है अब माया, तू ही है अब माझी मेरा नैया पार लगा। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला, चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला, चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला।
द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तुमने मुझको जग में भेजा, निर्मल दे कर काया, आकर के संसार में मैंने उसको दाग लगाया, जन्म जन्म की मेरी चादर, जन्म जन्म की महली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल वाणी पाकर मैंने नाम न तेरा गाया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर, कभी न तुझे को गाया, मन वीणा के तारे टूटे, मन वीणा के तारे टूटे, अब क्या गीत सुनाऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन मन शर्माऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे, इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी, कभी न शीश झुकाया, हर हर में हार के आया, हे हरि हर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन मन शर्माऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर ओढ़ के कैसे, मेरी चादर
हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। आप सबको मेरा प्रणाम। आज गणेश जी की पूजा में हम सब पूरे मन से गणेश जी की आरती गाए, स्तुति गाए। बहुत अच्छा लगा। गणेश जी विघ्न हरता है। हमारे जीवन के विघ्न हरें, हम गणेश भगवान से प्रार्थना करते हैं। कुछ दिन पहले एक साधक ने प्रश्न किया था, जो मैं अभी आपके साथ बिना नाम लिए साझा करता हूँ। वो पूछ रहे थे साधक हमसे कि हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र बोलने में कभी थोड़ा स्पीड में बोलने में भूल हो जाती है, तो अगर हम मंत्र बोलने में भूल करें तो उसका क्या फल होगा कि क्या निवारण होगा। तो एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपसे मैं। वेदों पुराणों में भी लिखा है कि भगवान गूंगे को भी मिले थे, जो मंत्र बोल ही नहीं सकता उनको भी भगवान के दर्शन हुए थे। तो जब बिना बोले, बिना मंत्र जाप किए भगवान के दर्शन और भगवान की कृपा प्राप्त हुई, तो उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि भगवान मंत्र जाप के बंधन से भी पर है। मतलब आप अगर जप करते हैं, जल्दी भी करते हैं, धीमे भी करते हैं, अगर मन अगर भगवान में रहे तो आपका सब साधना ठीक हो रही है। अगर आप राम का उल्टा मरा मरा मराम राम राम मरा मरा भी बोलेंगे तो राम हो जाएगा, आपको दोष नहीं लगेगा। तो यही गूढ़ रहस्य शास्त्रों का है कि आप अगर जप करते भी अगर आपसे कोई भूल भी हो रही है, भूल चूक पे आप उसका चिंतन ही मत कीजिए। आप केवल भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, तो सब ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चलेगा। अगर कुछ भूल चूक हो भी गई आपसे, अगर आपको उसका पश्चाताप है तो वही पश्चाताप पर्याप्त है। आप फिर से आप पश्चाताप करके आप जिंदगी में आगे बढ़ें। चिंतन आपको आपकी भूल चूक का कि तो मंत्र जाप में हुई टूटी का कि तो बिना नहाए अगर आपने भजन किया कि मंत्र जाप किया, उस सब पे ध्यान दिए बगैर केवल भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, जो नित्य शुद्ध है। दूसरे एक साधक का प्रश्न था कि बिना नहाए धोए हम क्या भगवान का भजन कर सकते हैं? अगर नहाया नहीं है सुबह में तो कैसे संभव रहेगा? अगर भजन करें तो चलता है क्या? हाँ, अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं भी है, नहाए नहीं है, तो अगर आपका क्रम है तो पूरा कर लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर इसका जवाब है कि भगवान को आपके मन की आवश्यकता है और आपका शरीर वो तो पहले से ही अब एक आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि आप नहाने जाते हैं, बाथरूम टॉयलेट वगैरह जाते हैं, तो जो पेट में जब तक है तब तक शुद्ध है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपके सबके पेट में जो अपने सबका खाया है वो सब भरा है ना, तो वो शुद्ध है क्या?
तो इसलिए ये शुद्ध अशुद्ध की माया में उसके व्याकरण की संधि छोड़ने में मत जाइए। आप भगवान का ध्यान कीजिए। जो भी साधक जिनका भी प्रश्न था यही उत्तर बापू श्री ने मुझे दिया था। एक बार मैंने पूछा था तो जो पेट में जो है तो भी क्या शुद्ध है जो तो इसका जवाब मेरे पास भी नहीं था। वैसे ही नहाना धोना छोड़ना नहीं है उसके लिए। अगर नहाए बगैर भी भजन अगर कभी कर लेते हैं तो उसमें कोई अनुचित नहीं है, पर नहाना बंद मत करना हो, दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ एक्चुअली। तो अदर प्रॉब्लम्स उससे और भी होंगे। तो नहाना बहुत ज़रूरी है रोज़। जिसके चिंतन से हमारी अंतःकरण शुद्ध होता है तो उसका नाम लेने से वो कैसे अशुद्ध हो जाएगा। अगर आप बिना नहाए धोए भगवान का नाम ले रहे हैं तो जो नित्य शुद्ध है, जिनके चिंतन से ही मन चित्त बुद्धि शुद्ध होती है, उनके चिंतन अगर आप बिना नहाए धोए कर लेंगे तो वो अशुद्ध नहीं होंगे। आप ये बेफिक्र रहिए, भगवान अशुद्ध नहीं होंगे, हमारा चित्त शुद्ध होगा। सभी बंधन, सभी नियम, सभी कायदे से भगवान पर हैं। कोई भी किसी भी शास्त्र नियम के बंधन में नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप हवन कर रहे हैं कि तो कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसका आचरण अलग होता है। उसमें नहाने धोने की ज़रूरत रहती है, शुद्धि अशुद्धि की रहती है। लेकिन दत्तात्रेय महाराज के चिंतन में यह सब बंधन से मुक्ति है। जो स्वयं आपको बंधन से मुक्ति की तरफ ले जाते हैं, उनके भजन में, उनके चिंतन में, चाहे महादेव हो कि तो श्री कृष्ण हो, उनके भजन चिंतन में कोई बंधन नहीं है। आप नहाते नहाते भी कर सकते हैं, नहाने के बाद भी कर सकते हैं, टॉयलेट में भी कर सकते हैं। तो अशुद्धि शुद्धि का भगवान के भजन में कोई नियम नहीं है। लेकिन अगर आप हवन कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं जो शास्त्रोक्त विधि है, तो उसमें बंधन है। एक और भक्तजन का सवाल था कि अगर दत्तात्रेय महाराज में ही सब कुछ है तो हम महादेव के पूजन क्यों करें, श्री गणेश का पूजन क्यों करें, उनकी आरती क्यों गाएं। एक में ही सब आ जाता है, जरूर आ जाता है। तो उसका जवाब ये है कि जैसे आज मैया श्री का जन्मदिन है, तो अगर आप बर्थडे गाएंगे तो हैप्पी बर्थडे टू मैया जी गाएंगे। अगर आज आप यहाँ पे आके गाने लगे कि हैप्पी बर्थडे टू बापू श्री, तो नहीं चलेगा ना। तो आप जिसके भी बर्थडे पार्टी में जाते हैं उसका जन्मदिन मनाया जाता है। तो वैसे ही जिस भी देव की आप आराधना करते हैं कि तो उनका जन्मदिन है, तो उस दिन उनका गुणगान गाया जाता है। एक में ही सब कुछ आ जाता है। महादेव के अंदर पूरा ब्रह्मांड है, वैसे भी दत्तात्रेय महाराज के अंदर तीनों देव समाहित हैं। उनकी आराधना करनी है आपको, सभी देव आ जाते हैं। तो लेकिन अगर आप फिर भी गणेश पूजा में गए हैं, गणेश जी की आरती में गए हैं, तो आपको गणेश जी का गुणगान गाना चाहिए। ये हमारे समाज में भी है। तो यही मर्यादा हम
देव के प्रति भी दर्शानी चाहिए। इसीलिए हम लोग जब गणेश जी का गुणगान गाते हैं, आरती करते हैं, तो गणेश भगवान की आरती होती है। श्रावण महीने में महादेव की आरती होती है, तो उसमें भोलेनाथ को ही सर्वस्व मानते हैं। तत्व सब एक है, जो जितना भी परम तत्व में ही विलीन होता है, एक ही तत्व है। तो अगर आपसे कोई भी भूल चूक आप कर रहे हो तो उसके ऊपर ध्यान न देते हुए, उसका चिंतन न करते हुए आप उतना समय ही भगवान का चिंतन करना, तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी। हम सबको प्रगति करनी है। जो अतीत में अगर आपसे भूल चूक की टूटी हुई है तो उसका न चिंतन करते हुए भगवान का चिंतन करेंगे तो लाभ हमारा ही है। जैसे उदाहरण में शास्त्रों में और पुराणों में लिखा गया था कि गूंगे को भी भगवान मिला था, तो वो केवल भगवान को अपना मन समर्पित करके, उनका चिंतन करके मिला था, जो कोई भी मंत्र नहीं बोल सकते थे बिना जप किए। वैसे ही हम अगर बोल सकते हैं तो बोल के भक्ति करते हैं, लेकिन मन भगवान में रखते हुए। बस इतना बोल के मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अगर मैया जी को कुछ बोलना हो तो कहें।